भारत के अनेक क्षेत्रों की जलवायु अफीम की खेती के लिए उपयुक्त थी। इंग्लैंड में चाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गई, किंतु इंग्लैंड के पास धन देने के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो वे चाय के बदले में चीन में बेच सकें। किंतु ऐसा करने से इंग्लैंड अपने खजाने को हानि पहुंचा रहा था। यह देश के खजाने को हानि पहुंचा रहा था। यह देश के खजाने को हानि पहुंचाकर इसकी संपत्ति को कम कर रहा था। इसलिए व्यापारियों ने इस घाटे को रोकने के तरीके सोचे। उन्होंने एक ऐसी वस्तु खोज निकाली जिसे वे चीन में बेच सकते थे और चीनियों को उसे खरीदने के लिए मना सकते थे। अफीम ऐसी वस्तु थी, इसलिए अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे। अंग्रेजों को चीन से चाय खरीदने के लिए उसको मूल्य चांदी के सिक्कों में चुकाना पड़ता था, परंतु अंग्रेज इस चांदी को बचाने के लिए भारतीय अफीम को चीन में बेचते थे। अफीम से प्राप्त आय से ही वह वहां से चाय खरीदते थे और उसे यूरोप में बेचकर दोहरा लाभ कमाते थे। अफीम की खेती में बहुत मेहनत और समय लगता है, इससे किसानों को अन्य फसलों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। आखिरी बात यह थी कि अंग्रेजी हुकूमत किसानों से बहुत ही सस्ते दामों में अफीम खरीदती थी, जिससे किसानों को नुकसान होता था। इसलिए भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे।